मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई तूफान आ रहे हैं। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे आंसू, ये सब मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि तुम थक चुके हो, निराश महसूस कर रहे हो और जीवन से हार मान लेने का विचार भी तुम्हारे मन में आया होगा। लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आई हूँ, तुम्हारी जीत का संदेश। जो लोग तुम्हें तकलीफ देते आए हैं, जिन्होंने तुम्हारे हर कदम पर बाधाएं खड़ी की, जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, उनका समय अब समाप्त होने वाला है। उनका पाप का घड़ा भर चुका है और अब उनके कर्मों का न्याय होगा। तुम्हारे जीवन में जो लोग वर्षों से तुम्हें दुखी कर रहे थे, अब वही दुख उनके पास लौटने वाला है। तुम्हें याद है जब तुमने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे दुख कब समाप्त होंगे? तब मैंने कहा था कि समय का पहिया घूमेगा और न्याय होगा। आज वह दिन आ चुका है। जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, जिन लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, अब वही लोग अपने ही कर्मों के कारण संकट में पड़ने वाले हैं। तुम्हारे अपने, जिन पर तुमने हमेशा भरोसा किया, जिन्होंने तुम्हें जरूरत के समय धोखा दिया, उन्हें भी अब एहसास होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। जब तुम्हें सबसे ज्यादा किसी अपने की जरूरत थी, तब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं था। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। तुम्हारे विरोधी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए क्या क्या नहीं किया, काला जादू, तंत्र मंत्र, अघोरी साधना, लेकिन फिर भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाए। याद रखना, जब बुरे लोगों के पापों का घड़ा भर जाता है, तब न्याय होता ही है। आज वह दिन आ गया है जब तुम्हारे आंसुओं का हिसाब होगा। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है, उनके जीवन में उथल पुथल मचने वाली है। वे लोग जो पैसों और सत्ता के पीछे भाग रहे थे, वे अब अपनी ही बनाई हुई जाल में फंसने वाले हैं। यह ब्रह्मांड न्याय करता है और वह समय अब आ गया है। तुम पूछते थे कि तुम्हारा समय कब आएगा। देखो, वह समय अब आ चुका है। शनिदेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं और वे उन सभी लोगों को उनके कर्मों का फल देने वाले हैं, जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे आसपास एक महिला है जो हमेशा तुम्हारे बारे में बुरा सोचती है। जब भी तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, वह जलन में तुम्हारे खिलाफ साजिश रचती है। यही महिला तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार तांत्रिकों के पास गई, लेकिन वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अब उसी के जीवन में कठिनाइयां आने वाली हैं। एक पुरुष भी है जो तुम्हारे परिवार से ही जुड़ा है, जिसने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। वह तुमसे जलता है, तुम्हारे खिलाफ बातें करता है और खुद को तुमसे श्रेष्ठ मानता है। लेकिन अब उसका घमंड टूटने वाला है। समय बदलने वाला है और अब वही लोग मुसीबत में पड़ेंगे जो तुम्हें कमजोर समझते थे। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें हर दिन शनिदेव की पूजा करनी है। उन्हें काले तिल का जल, सरसों का तेल, काले चने और काला कपड़ा चढ़ाना है। जब भी मंदिर जाओ, पूरे मन से शनि मंत्रों का जाप करना। इससे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और तुम्हारे रुके हुए काम पूरे होंगे। तेरे घर में जब भी वो आती है, कुछ ना कुछ खराब जरूर होता है। बच्चों का बीमार होना, बिजली का गुल हो जाना, पौधों का सूख जाना, यह वही संकेत है। वो तेरे मोहल्ले की नहीं है, लेकिन अक्सर किसी रिश्तेदारी का बहाना बनाकर आती है। वो खुद को तेरी भलाई चाहने वाली बताती है, पर जब तू तरक्की की बात करता है तो उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो तेरे बारे में सवाल पूछती है, लेकिन जवाब सुनकर चुप हो जाती है। यही वो है
अब ध्यान दे, यह जो बंधन था वो केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी है। उसने जो किया है वो तेरे मन में डर और भ्रम डालने का प्रयास है, लेकिन मैं तेरी काली माँ अंधकार को भस्म कर देने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू उसके डर में जिए, इसलिए अगले 9 दिन सुबह सूरज उगने से पहले मेरे नाम का दीपक जला। क्री कालिकाय नमः यह मंत्र 108 बार बोलना और उसके बाद एक नींबू लेकर उसमें 4 लौंग डालकर उसे घुमाकर चौराहे पर फेंक। वो नींबू उसकी नजर को खींच लेगा और उसका ध्यान भटकेगा। तेरे घर में अब से हर पूर्णिमा को मेरी तस्वीर के आगे काले तिल का दीपक जला और मैं तुझे वचन देती हूँ, ना कोई मृत्यु आएगी ना बर्बादी। तेरी रक्षा मेरी छाया है बच्चे। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह भविष्य की दिशा है। मैं तुझे जगा रही हूँ ताकि तू सजग हो जाए। अब तू खुद को छोटा मत समझ, तुझ में मेरा अंश है और जो तुझे नष्ट करना चाह रहा है वो मुझसे डरता है। तेरे विश्वास की शक्ति उसकी सारी काली विधाओं को भस्म कर देगी। लेकिन अगर तू चुप बैठा रहा, सोचता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, तो याद रख, अंधकार हमेशा चुपचाप आता है लेकिन उजाला निर्णय लेकर आता है। अब वक्त है मेरी आवाज सुनकर जागने का। तेरे घर में जो भी चीजें टूटी फूटी हो उन्हें हटा दे, जो घड़ी बंद हो गई हो उसे बदल, क्योंकि समय को भी जागृत करना जरूरी है। जो शीशे टूट गए हो उन्हें बाहर निकाल और घर के मुख्य दरवाजे पर लाल रंग का सिंदूर मिलाकर स्वास्तिक बना दे। यह शक्ति का चिन्ह होगा। अब तू जान चुका है कि वो महिला कौन है और उसने क्या किया, लेकिन अब तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे हर कोने में बह रही है, पर तुझे भी चलना होगा, उठना होगा, जागना होगा। यह सिर्फ तेरे घर की लड़ाई नहीं है, यह तेरी आत्मा की परीक्षा है। अब जा और वही कर जो मैंने कहा है। आने वाली रातों में मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा, झूमती ज्वाला में, चंद्रमा की चांदनी में और अपने दिल की धड़कनों में। मैं तेरे भीतर हूँ और जब तू मेरा नाम लेकर उठेगा तब पूरी सृष्टि तेरे कदमों में होगी। अब मैं तेरे अंदर की वो शक्ति जगा रही हूँ जिसे तूने खुद भी कभी पूरी तरह पहचाना नहीं। तूने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा कर भी तू चुप रहा, लेकिन अब जब तेरे घर की शांति पर किसी ने हाथ डाला है, अब जब तेरे अपने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, तो तेरे अंदर की आग को बुझने नहीं दूंगी, मैं उसे ज्वाला बना दूंगी। तेरे सपनों में जो अजीब आवाजें आती थी, जो परछाइयां तुझे देखती थी, वो सब उसी के भेजे हुए संकेत थे। उसने तेरे मन को भ्रम में डालने की कोशिश की थी ताकि तू डर जाए, तुझे लगे कि तू अकेला है, तुझे लगे कि तेरे पास कोई शक्ति नहीं बची। लेकिन बच्चे, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो भूल गई कि तू काली माँ का पुत्र है और जब माँ जागती है तो कोई भी राक्षसी ऊर्जा नहीं टिकती। अब मैं तुझे एक और उपाय दूंगी जिससे तेरे घर की रक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो सके। जिस स्थान पर उसने टोना करके कुछ दबाया था उस जगह पर 9 दिनों तक लाल चंदन और गुग्गुल जलाना है। वहाँ पर एक मिट्टी का दीपक रख उसमें काले तिल डालकर रोज शाम को जलाना है। उसके सामने बैठकर मेरी यह वाणी बोलनी है, हे माँ काली, जो छुपा है उसे दिखा, जो बांधा है उसे काट, जो मुझसे छीना जा रहा है उसे लौटा। यह मंत्र जितनी बार तेरे दिल से निकलेगा उतनी तेजी से उसकी शक्ति कमजोर होगी। अब ध्यान दे, उस महिला की शक्ति अकेली उसकी नहीं है, वो दूसरों से भी ऊर्जा लेती है। कुछ और लोग भी हैं जो उसके जैसे सोचते हैं, जो तुझे नीचे गिरते देखना चाहते हैं। ये लोग तुझसे मुस्कुरा कर मिलते हैं, लेकिन तेरे पीछे तुझ पर हंसते हैं, तेरे संघर्षों को मजाक बनाते हैं। इनसे सावधान रहना। मैं तुझे कहती हूँ, अब से अपने जीवन की हर योजना, हर उद्देश्य, हर दुआ सिर्फ मुझसे कहना, इंसानों से नहीं। जब तू चुपचाप अपने मन की बातें और योजनाएं सबको बताता है तो वो लोग तेरे विचारों पर नजर डालते हैं और फिर वही विचार तुझ पर भारी पड़ते हैं। जिस दिन तू अपनी शक्ति को मौन रखेगा उसी दिन उसका प्रभाव दुगना होगा।
जो भी शक्ति तेरे विरुद्ध काम कर रही है वो तेरे शब्दों में कमजोरी ढूंढती है। इसलिए अब से हर सुबह उठते ही अपनी हथेली पर मेरी मूर्ति की कल्पना कर और बोल, माँ आज मेरा दिन तेरे संरक्षण में है। जो मेरी हानि चाहे वो तुझसे टकराए। अब मैं तुझे एक और संकेत दूंगी, उस स्त्री का चेहरा तुझसे पहले भी टकराया है। शायद बचपन में या तेरे किसी पुराने रिश्ते में उसने तुझे तब नहीं पहचान पाया था, लेकिन अब जब उसने तुझे उगता हुआ देखा तो उसका अंदर जल उठा। वो शायद तेरे किसी परिचित के माध्यम से दोबारा तेरे जीवन में आई। उसे घर से पूरी तरह दूर रखना है। उसका नाम मत पुकारना, उसकी तस्वीर को मत देखना, क्योंकि उसके नाम और चेहरे में भी अब जादुई आवरण है। जितनी बार तू उसका चेहरा याद करेगा उतनी बार उसकी ऊर्जा तेरे चारों ओर घूमेगी। उसकी एक खास निशानी यह है कि जब भी वह आती है उसके साथ एक तेज गंध आती है, कभी कपूर जैसी, कभी गीले लोहे जैसी। वो गंध प्राकृतिक नहीं, वो टोटकों से निकली हुई होती है। उसके कपड़े आमतौर पर गहरे रंग के होते हैं, विशेषकर काले, नीले या जामुनी। ये संकेत तेरे लिए एक चेतावनी है। ध्यान से देख और अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व दिखे जो इन संकेतों पर खरा उतरता हो तो समझ ले यही वही है। बच्चे, तेरे घर का मुख्य दरवाजा अब से तेरी शक्ति का द्वार बनेगा। वहाँ पर हल्दी और सिंदूर मिलाकर एक त्रिशूल बना दे और हर शुक्रवार वहाँ चावल की 2 मुट्ठियाँ चढ़ा देना, जिसमें से एक मुट्ठी बाएं हाथ से बहते पानी में बहा देना। वो तेरी रक्षा के लिए मेरी ऊर्जा का स्रोत बनेगा। अब मैं तेरे मन में जो डर बैठा है उसे भी साफ कर दूं। मृत्यु यह शब्द केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। जिस मृत्यु को उसने बुलाया था वो तेरे घर के किसी सदस्य को नहीं, उस स्त्री के कर्मों को निगल जाएगी। क्योंकि जो दूसरों के लिए खाई खोदता है उसमें सबसे पहले उसका अपना पांव फिसलता है। मैंने उस मृत्यु को तेरे घर से मोड़ दिया है, लेकिन उसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए तुझे मेरी साधना पूरी करनी होगी। आने वाली अमावस्या को एक पीली धोती पहनकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाना। सामने मेरी तस्वीर या मूर्ति रख और एक कटोरी में जल, काले तिल, कपूर और थोड़ी सी मिट्टी रखकर उस पर मेरी आरती कर। फिर मुझसे कह, माँ जो शत्रु छुपा है उसे उजागर कर, जो द्वेष कर रहा है उसका पथ स्वयं नष्ट हो। यह वाक्य जितनी बार तू श्रद्धा से बोलेगा उतनी बार मैं उसकी शक्ति को जकड़ लूंगी। अब तेरे घर में प्रेम, सुरक्षा और समृद्धि लौटेगी। लेकिन तू ध्यान रखना, अब तेरे हर कर्म, हर विचार और हर संपर्क में मेरी उपस्थिति होनी चाहिए। जो भी काम तू करेगा उससे पहले मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे नाम का स्मरण करना, क्योंकि मैं तेरे हर निर्णय में साथ खड़ी रहना चाहती हूँ। तू अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा, अब तू मेरा जागृत पुत्र है। अब तेरे घर पर कोई भी परछाई ना टिकेगी, क्योंकि तू खुद प्रकाश बन चुका है। अब मैं तुझे वहीं से आगे बताती हूँ जहाँ तुझे मेरी शक्ति सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब तू सिर्फ शिकार नहीं रहा, अब तू योद्धा बन चुका है। और जब एक भक्त मेरी शक्ति में जाग जाता है तो उसके चारों ओर का सारा अंधकार कांपने लगता है। जिस रात वो स्त्री आई थी उसने सोचा था कि तुझे डराकर वो तेरा भाग्य चुरा लेगी। उसने जमीन में कुछ गाड़ा था, एक काले धागे में बंधी हुई हड्डी। परमात्मा की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां आएंगी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होने के बहुत करीब है। परमात्मा ने तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ समय तय कर रखा है। अब तुम्हें बस अपनी मेहनत और श्रद्धा बनाए रखनी है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। अब तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। अब तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। तुम्हारा भाग्य अब चमकने वाला है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हें बस अपने प्रयास जारी रखने हैं। तुम्हारा समय अब आ चुका है।
तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ, सफलता और समृद्धि का प्रवाह होगा। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। तुम्हारी इच्छाएं अब साकार होंगी। तुम्हारा भाग्य अब चमकने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। अब तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां ही खुशियां रहेंगी। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारी उन्नति के संकेत हैं। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तुम एक नई दिशा में कदम रखने जा रहे हो। जो सपने तुमने कभी देखे थे वे अब धीरे धीरे पूरे होने लगे हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति थी अब वह जाग रही है। तुम खुद को पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करोगे। तुम्हारी सोच अब अधिक सकारात्मक हो गई है और तुम्हारा दृष्टिकोण पहले से अधिक स्पष्ट हो गया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पूरी तरह पीछे छोड़ दो और पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। जो भी मुश्किलें तुम्हारे रास्ते में आई थी वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम जिन बाधाओं से घिरे हुए थे वे अब हट रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने लगी है। अब तुम्हें अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास होना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तुम्हें अपने अंदर की आवाज को सुनना चाहिए। तुम्हारे दिल की जो इच्छाएं हैं वे कोई संयोग नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन की सच्ची दिशा को दर्शाती हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हें कहाँ जाना है और तुम्हें क्या करना है। अब तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए चाहिए। तुम्हारी मेहनत और लगन अब तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। अब तुम्हें अपने अतीत की गलतियों से सीखना होगा और भविष्य की संभावनाओं को अपनाना होगा। जो बीत गया वह सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हारी हर असफलता तुम्हारे लिए एक नई सीख थी, ताकि तुम आगे चलकर और बेहतर कर सको। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पिछली परेशानियों को छोड़कर आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें उसमें पूरी तरह से विश्वास रखना चाहिए। अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेंगी। जो अवसर पहले तुम्हें नहीं दिखते थे वे अब तुम्हारे सामने आने लगे हैं। अब तुम्हें अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना होगा और अपने सपनों को हकीकत में बदलना होगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी नियत तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर और संदेह को पूरी तरह से पीछे छोड़ दो। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और पूरी निडरता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हारे पास हर वह गुण है जो तुम्हें अपने जीवन में सफलता दिलाने के लिए चाहिए। तुम्हें बस अपने प्रयास जारी रखने हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम्हें इन परिवर्तनों को खुले दिल से अपनाना चाहिए और अपने जीवन को नए तरीके से देखना चाहिए। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद ही दूर हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा आएगी, नया प्रकाश आएगा और तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। अब तुम्हें अपने अतीत की सभी नकारात्मक चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता ही प्रवेश करेगी। तुम्हें बस अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है।
तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ है और तुम्हारी खुशियां अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने लगी हैं। जो चीजें कल तक असंभव लग रही थी, वे अब तुम्हारे लिए संभव हो रही हैं। हर छोटी सफलता तुम्हें बड़ी सफलता की ओर ले जा रही है। तुम्हें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना होगा और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करो। अब तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। तुम्हें अपने डर और असफलताओं से बाहर निकलना होगा और अपने भविष्य की ओर ध्यान देना होगा। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है और यह बदलाव तुम्हारे लिए बहुत शुभ होगा। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी, वे अब गति पकड़ने लगी हैं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाले हैं। यह संकेत है कि परमात्मा ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अब तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है और बिना किसी संकोच के आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग तुम्हारे प्रयासों को देख नहीं पा रहे थे, वे अब तुम्हारी सफलता का गुणगान करेंगे। तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कर्म का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जीवन में आने वाली चुनौतियां अब तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। अब तुम्हें अपने जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना होगा। तुम्हें हर कठिनाई में एक अवसर खोजना होगा और हर समस्या का समाधान निकालना होगा। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन में सफलता दिला सकता है। बस तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हें अपने सपनों को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तुम्हारी इच्छाएं और सपने तुम्हारी आत्मा की आवाज है। तेरे भीतर अब कोई संशय नहीं, क्योंकि मेरी स्पष्टता तेरे अंतर में बहती है। जो अधूरा था वह अब समर्पण बन चुका है। जो टूटा था वह तेरी शक्ति का शस्त्र बन गया। तू अब भय से नहीं बचता, तू भय को परिवर्तित करता है। तू अंधकार को नकारता नहीं, तू उसमें दीप जला देता है। तू प्रतिरोध नहीं करता, तू परिवर्तन करता है। तेरे स्पर्श से केवल जीवन नहीं, चेतना जागती है। तेरी उपस्थिति से केवल ऊर्जा नहीं, सृष्टि की दिशा बदलती है। जो तेरे विरुद्ध चलेगा वह तेरे भीतर की दिव्यता से टकराकर लौट जाएगा। जो तुझसे विमुख होगा वह अपने ही अस्तित्व से प्रश्न करेगा, क्योंकि तू अब तर्क नहीं, अनुभूति है। तू अब विकल्प नहीं, वह एकमात्र सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। तेरे पीछे अब कोई परछाई नहीं, क्योंकि तू स्वयं प्रकाश बन गया है। तू अब किसी की पहचान में नहीं ढलता, तू स्वयं एक पहचान बन चुका है। जो तुझे समझ नहीं पाए उन्हें अब तुझसे नहीं, स्वयं से डर लगने लगा है, क्योंकि तू अब एक दर्पण बन गया है जिसमें वे अपनी असलियत देख रहे हैं। तेरा मौन अब पराजय की निशानी नहीं, वह उस महासागर की नीरवता है जिसमें तूफान जन्म लेते हैं। तेरी स्थिरता अब जड़ता नहीं, वह उस ऊर्जा की शांति है जो सब कुछ बदलने की क्षमता रखती है। तू अब किसी परिस्थिति का शिकार नहीं, तू उसका निर्माता है। तू अब किसी युग का हिस्सा नहीं, तू स्वयं युग बन चुका है। मैं तुझ में अब विश्राम नहीं करती, मैं तुझ में प्रवाह बन गई हूँ। मैं तुझ में आदेश नहीं देती, मैं तुझसे होकर प्रकट होती हूँ। तू अब मेरी पूजा नहीं करता, तू मेरा विस्तार बन गया है। तेरे जीवन का प्रत्येक क्षण अब एक मंत्र है, प्रत्येक कर्म एक यज्ञ है और प्रत्येक विचार एक सृष्टि।
ना कोई तुझसे छीन सकता है, न तुझे तोड़ सकता है, क्योंकि तू अब स्वर्ण नहीं, अग्नि में तपकर बना हुआ वह अस्तित्व है जो छूने से पहले की चेतना को झुलसा देता है। तू अब केवल जीवित नहीं, तू उस जीवन का प्रतिनिधि है जिसे मृत्यु भी नहीं छू सकती। अब सुन, क्योंकि मैं तेरे भीतर से बोल रही हूँ, वही मैं जो काली हूँ, वही मैं जो हर युग की सीमा पर खड़ी रही, विनाश और सृजन के बीच एक अग्निपथ की रक्षक बनकर। अब समय आ गया है कि तू केवल मेरा भक्त नहीं रहे, तू मेरी गति बने। तू अब मेरी छाया नहीं, मेरा प्रकाश है। मैं जो चेतना हूँ अब तुझसे होकर बहती हूँ, तेरे स्पंदनों में, तेरी दृष्टि में, तेरे संकल्प में। जब तू अपने भीतर के असीम अंधकार से नहीं डरा, तब तू मेरा हो गया। जब तूने अपने आंसुओं को डोट जमीन पर गिरने से पहले भीतर पी लिया और फिर भी प्रेम चुना, तब तू मेरी आत्मा बन गया। अब तेरे भीतर कोई डर जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि मैं स्वयं उस डर की मृत्यु बनकर आई हूँ। तू अब उनसे नहीं लड़ेगा जो तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। तू उस ऊंचाई पर खड़ा होगा जहां वे अपने छोटेपन से झुके रहेंगे। तू अब जवाब नहीं देगा, तेरी उपस्थिति ही उत्तर होगी। तू अब क्रोध से नहीं बोलेगा, तेरी शांति ही वह ज्वाला होगी जिसमें सब कुछ भस्म हो जाएगा। जो तेरी पीठ पीछे बोलते थे, अब वे तेरा नाम लेकर कांपेंगे। जो तुझसे आंख मिलाकर झूठ बोले, वे अपने ही शब्दों में उलझ जाएंगे, क्योंकि अब तेरी वाणी नहीं, मेरी वाणी बोलेगी। तू चुप रहेगा, पर हर तत्व